ठीक है मैम। कल जो बड़ी कार्रवाई की थी बांग्लादेशी के खिलाफ, क्या रहा उसमें? देखिए, ये एक सघन अभियान है जो निरंतर जारी रहेगा। कल जो है वो सबसे लार्ज स्केल पर हुआ था। हमने पूरे के पूरे जिले में 250 से ज्यादा लोगों को चेक किया, डिटेन किया गया। उसके बाद उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के आधार पर कोई अगर बांग्लादेशी मिल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल के दिन में हमें जिले में 6 बांग्लादेशी जो हैं वो पकड़ के आ पाए, जो इलीगली इंडिया के अंदर रह रहे थे। उनके खिलाफ जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो जारी कर दी गई है। डोर टू डोर सर्वे भी चल रहा है, और उसके साथ साथ जहाँ पर अम, एक साथ मात्रा में कई सारी जगह पर इस तरीके से लोग रह रहे हैं जहां पर हमें ये लगता है कि शक की स्थिति है, तो वहां पर विशेष रूप से लोगों को साथ में वहां पर जाकर सीआईस के थ्रू या फिर थाने पर बुलाकर सघन चेकिंग जो है वो निरंतर की जा रही है, और ये जारी रहेगी। हाँ जी। देखिए, जो हम जैसे हम जानते हैं कि पहलगाम में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद जो अजमेर पुलिस है वो हाई अलर्ट मोड पर है, सेंसिटिव मोड पर है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए शहर में लगभग 15 जगहों पर हमने नाके स्थापित किए हैं, जो पूरे दिन जो है वो फंक्शनल होते हैं। जो गाड़ियां आ रही जा रही होती है उनकी चेकिंग करते हैं, और जो भी उनके खिलाफ लीगल एक्शन, अगर कोई बदमाशी करता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इसी के साथ साथ हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी पूरी तरीके से काम कर रही है, और इंटेलिजेंस के बेसिस पर अगर कोई भी किसी इलीगल गतिविधि के अंदर इन्वॉल्व पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अब तक कितने संदिग्धों को चेक कर चुके जैसे कि मैंने कहा कि केवल कल कल के दिवस में हमने 2500 से ज्यादा लोगों को चेक किया है, और अगर अब तक संदिग्धों की बात करें तो ये जो नंबर है ये हमारा 10,000 को चेक एटलीस्ट टच करता हुआ जाएगा, क्योंकि अ, इस अभियान से पहले से ही हम लोग निरंतर इस अभियान के ऊपर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। इस साल इन 6 लोगों को इंक्लूड करके अब तक अजमेर पुलिस अकेले 28 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करवा चुकी है, और ये अभियान हम निरंतर चालू रखेंगे। और हमारे प्रयास रहेंगे कोई भी ऐसा आदमी जो इलीगली हमारे देश में रह रहा है वो यहाँ ना रह पाए। लीगली जो लोग रह रहे हैं, जो देश की जनता है, उसको किसी प्रकार की कोई इनकन्वीनियंस ना हो, लेकिन इलीगल रहने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाए। अभी मैम जो 6 लोगों को आपने डिटेन किया, इनके पास से क्या भारतीय नागरिकता या आधार कार्ड, इस तरह के राशन कार्ड वगैरह? मैं आपको बताऊं, आधार कार्ड जो है वो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। जो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट है वो वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यदि किसी के पास आधार कार्ड है केवल, तो वो सफिशिएंट नहीं है। बाकी डिटेल में जाके हर डॉक्यूमेंट की चेकिंग की जाती है, क्या वो जो डॉक्यूमेंट लेके घूम रहे हैं वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है भी कि नहीं है, और अगर डॉक्यूमेंट गलत बनाया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसके अलावा हमारे जो सूचना तंत्र है, टेक्निकल सर्विलांस है, उन सब चीजों की मदद ली जा रही है। इन 6 लोगों के पास मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बरामद? देखिए, ये जो है ये एक अनुसंधान का मतलब ये हमारी जांच का विषय है, और हम सारी चीजें जो है जिससे कि और लोगों को सतर्कता ना हो, इसलिए मैं सारी चीज खोलना भी नहीं चाहूंगी यहाँ पे कि किस तरीके से क्या कर रहे होते हैं। लेकिन हम इनकी जब तलाश लेते हैं तो कई बार हमें बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं, और भी कई संदिग्ध चीजें मिलती हैं जिसके आधार पर हम निर्णय लेते कितने सालों से रह रहे थे? हैं। हर एक आदमी का अलग अलग है, कोई कोई अलग अलग समय से यहाँ पर रह रहा है, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है।